अभी चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का एक्सरसाइज 9.3 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका फिगर यहाँ दिया हुआ है, जिसमें AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। E इज ए पॉइंट ऑन मीडियन AD। E एक पॉइंट है किस पर? AD पर। तो प्रूव करना है एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। ABE और ACE, ABE ये है और ACE ये, इसको इक्वल लाना है। प्रूफ में हम पीछे थ्योरम में सीखे हैं कि किसी ट्रायंगल का मीडियन उसको दो ट्रायंगल में बांटता है और दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। उसी थ्योरम को लिखेंगे। वी नो दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंस इन ट्रायंगल ABC में AD जब मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। इसी तरह अब यहाँ से नीचे देखिए, E पर से EBC में भी जब D मिड पॉइंट है तो ED मीडियन होगा। लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल EBC ED इज द मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ EDB ये इक्वल एरिया ऑफ ECB। ध्यान दीजिए, अब इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस करेंगे। LHS से LHS माइनस करते हैं, RHS से RHS माइनस करते हैं, यहाँ लिख लेंगे। अब ये ध्यान दीजिए, ABD में से जब ये घट जाएगा कौन, ये, तो बच जाएगा ABE। उसी तरह ACD से ECD घट जाएगा। ACD से ECD जब घट जाएगा ये, तब बच जाएगा ACE। जो हमको लाना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन फिगर सेम है, लेकिन इसमें एक अलग प्लस पॉइंट है कि ट्रायंगल ABC में AD तो मीडियन है, लेकिन E एक ऐसा जगह पर है कि E AD का भी मिड पॉइंट है। अर्थात कह सकते हैं कि BE भी ABD का मीडियन है। तो प्रूव करना है एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC। पूर्व के थ्योरम के अनुसार वी नो दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। अर्थात एरिया ऑफ ABD इक्वल होगा एरिया ऑफ ACD का। किस ट्रायंगल में? ABC में। यहाँ लिखे हुए हैं इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन, देयर एरिया फॉर ABD इक्वल टू होना चाहिए एरिया ऑफ ACD, या हम उसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC। ABC के एरिया के आधा होगा। ये दोनों इक्वल होगा या एक टुकड़ा पूरा का आधा होगा, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ABD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC, जो फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब देखेंगे इन ट्रायंगल ABD में BE भी मीडियन है। इन ट्रायंगल ABD BE इज द मीडियन, देयरफॉर इसी रूल के अनुसार एरिया ऑफ BED इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABD के हाफ होगा ये। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, इक्वेशन सेकंड ये देख रहे हैं BED इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABD के इक्वल वहाँ लाए हुए हैं हाफ एरिया ऑफ ABC। तो ABD के जगह पर 1/2 तो रहेगा, लेकिन ABD के जगह पर लिख देंगे हाफ एरिया ऑफ ABC। इसका मल्टीप्लाई होगा तो एरिया ऑफ BED इक्वल टू आएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC, जो हमको लाना था। थर्ड क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम का यदि डायगोनल हम खींचते हैं, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल को खींचते हैं तो चार ट्रायंगल जो बनेगा चारों का एरिया बराबर होगा। अर्थात प्रूव करना है एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पीछे थ्योरम में सीखे हैं कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल यदि खींचते हैं तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात दो भाग में बांटते हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ABC में BO मीडियन है, चाहे BCD में CO मीडियन है, चाहे ADC में DO मीडियन है, चाहे ABD में
एओ मीडियन है। इस तरह से उसको हम मीडियन कह सकते हैं, क्योंकि मीडियन वही होता है जो एक वर्टेक्स से निकलता है और जिस साइड पर जाकर मिलता है उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ बाइसेक्ट दोनों डायगोनल हो रहा है, इसलिए लिखे हैं कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी में देखिए बीओ जब मीडियन है तो एरिया ऑफ एओ बी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ एओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीओ सी। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखे हैं बिकॉज मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरली इन ट्रायंगल बीसी देखिए BCD CO इज मीडियन, जब CO मीडियन है तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD। इसी तरह जब DO मीडियन है ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC DO इज ए मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। ध्यान दीजिए ये और ये बराबर था, ये और ये बराबर हुआ, ये और ये बराबर हुआ, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। यही हम लोगों को लाना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है, इसमें CO और DO इक्वल है तो प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD। ये प्रूफ करने के लिए लिखेंगे वी नो दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। मीडियन किसी ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में बांटता है और दोनों का एरिया इक्वल होता है। उस रूल के अनुसार इन ट्रायंगल ACD, ध्यान से देखिए ACD जब AO मीडियन है तो एरिया ऑफ AOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOD लिख सकते हैं, अर्थात ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली BO इज द मीडियन ऑफ BCD में भी BO मीडियन है तो इसका एरिया और इसका एरिया भी इक्वल होगा, BOC और BOD दोनों को जोड़ेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS में RHS को जोड़ेंगे। ये जोड़ने के बाद AOC और BOC को जोड़ेंगे तो ABC होगा और AOD और BOD को जोड़ेंगे तो ABD होगा, जो हमको लाना था। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। फिगर दिया हुआ है एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC, ये गिवन है तो प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC। ये सिंपल है, जब ये दोनों एरिया गिवन है तो दोनों का बेस देखेंगे कि BC है और दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, दोनों का बेस एक है और दोनों सेम लाइन के बीच दिख रहा है। तो हम सीखे हैं कन्वर्स थ्योरम में कि if 2 triangles having same area having same base and between, फिर से we know that if 2 triangles having same base and equal area lie between same parallel, यदि एरिया इक्वल हो और सेम बेस हो तो दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच लाई करता है, अर्थात DE पैरेलल BC। यही हम लोगों को लाना था। इस तरह आप बनाएंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम लोगों को सीखना है, जिसमें ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, AB को बढ़ाया है P तक और C से एक लाइन खींचा है C की AB के पैरेलल है और इस प्रकार से यहाँ BPRQ भी एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो आपको आंसर बना है कि एरिया ऑफ ABCD, ये ABCD जो पैरेललोग्राम है सो एरिया इक्वल होगा PBQR इस पैरेललोग्राम। ये लाने के लिए कंस्ट्रक्शन में जोड़ेंगे A को C से जोड़ दिए और B को और P को जोड़ेंगे Q से, P को Q से जोड़ दिए। ये जोड़ने के बाद ये पूरा हम स्कूल से प्रूव किए हैं और सीखे भी हैं कि वी नो दैट ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल इक्वल एरिया। दो ट्रायंगल यदि सेम बेस पर होती है और दोनों सेम पैरेलल के बीच है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। यहाँ ट्रायंगल AQC
and AQP lie on same base AQ and between AQ parallel CP। इस आधार पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP के। ये AQC चाहे ACQ इक्वल होगा ये APR, ये इक्वल होगा इसमें से ये इक्वेशन एक मिला जिसमें से हम ABQ ये वाला ये जो हम डॉट किए हैं ये माइनस कर देंगे, ये माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए ACQ से जब ABQ माइनस होगा तो बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दूसरी तरफ APQ से जब ABQ माइनस होगा तो बचेगा BQP। नाम यहाँ लिखे होंगे माइनस करने के बाद ABC एरिया ऑफ ABC इक्वल हो गया एरिया ऑफ QBC के। ये दोनों पैरेललोग्राम था, दोनों पैरेललोग्राम में ये डायगोनल भी लाए हुए हैं। ये भी हम लोग थ्योरम में सीखे हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट P into 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का डायगोनल को दो ट्रायंगल के रूप में बांटता है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। यानी इस ट्रायंगल का एरिया जब इसके बराबर है तो हम इसको डबल करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए हुए डबल करेंगे तो ये हो जाएगा ABCD और ये हो जाएगा BPRP जो हमको लाना था। तो जो लाना था इस तक पहुंच गए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में ABCD का पीरियड है जिसमें AB और DC पैरेलल है, तो प्रूव करना है एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। पूर्व के थ्योरम से मिलता जुलता है। वी नो दैट ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल इक्वल इन एरिया। सिंस ट्रायंगल ABD और ABC and ABC lie on same base AB and between same parallel AB parallel DC। AB और DC पैरेलल के बीच में है, दोनों का बेस AB है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। यहाँ भी दोनों एरिया से AOB माइनस किए, AOB का एरिया माइनस किए। ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल से ABD से जब AOB ये माइनस होगा तो बच जाएगा AOD और ABC से AOB माइनस होकर बच जाएगा BOC जो हम लोग को लाना है। इस तरह से दूसरा भी प्रूव करेंगे। तीसरा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा फिगर है, इसमें 3 पैरेलल लाइन है AP, BQ और CR, तीनों पैरेलल है तो प्रूव करना है एरिया ऑफ AQC इक्वल टू एरिया ऑफ PBR। ये इक्वल लाना है तो इसके लिए भी यही फिगर लगाएंगे जैसा कि प्रूफ में लगाया है। वी नो दैट ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, ट्रायंगल्स यहाँ लाई लिख सकते हैं, लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल इक्वल इन एरिया। सिंस ट्रायंगल ABQ यहाँ से देखेंगे ABQ एंड ट्रायंगल PBQ लाई ऑन सेम बेस BQ एंड बिटवीन BQ पैरेलल AP, BQ पैरेलल AP दोनों का एरिया इक्वल होगा। किसका एरिया ऑफ ABQ इक्वल एरिया ऑफ PBQ। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब पुनः इसी बेस पर BC बेस पर नीचे देखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल BCQ एंड ट्रायंगल PBQ लाई ऑन सेम बेस BQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल BQ पैरेलल CR, BQ पैरेलल CR। यहाँ से देखेंगे इसी बेस पर ये भी है तो BQC और BQR दोनों का एरिया इक्वल होगा BCQ और RBQ। ये सेकंड इक्वेशन होगा और इसके बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS में जुटेगा, RHS में जुटेगा। जोड़ने के बाद ध्यान से देखेंगे इस फिगर को जोड़ेंगे, इसको और इसको हो जाएगा ACQ या AQC। दूसरा इधर वाला फिगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा PBR जो हमको लाना है। इस तरह से हम कर लेंगे। शेष प्रोडक्ट का आउटलाइन बनाएंगे। समस्या आने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछेंगे। अभी इतना
बनाना होगा।